देखिए क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स और टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है अनुगमन वेग के आधार पर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। उसका सत्यापन करना है कैसे ओम का नियम होता है। आप जानते हैं V/I बराबर R होता है, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो मान लीजिए माना L लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, यहाँ पे यदि बच्चों लिखना भूल गए हैं हम, यहाँ लिखा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर v है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। यदि चालक तार की लंबाई l हो तब उसमें विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L होता है। ये इसकी समीकरण फर्स्ट आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है तो उस पर बल भी कार्य करता है, तो E बराबर होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि E बराबर होता है, हमने पढ़ रखा है F/Q, तो F बराबर EQ आ जाएगा और Q बराबर N रखकर एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो F बराबर E आ जाएगा। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब उसमें उत्पन्न त्वरण F बराबर ma से निकाल लिया। A बराबर आ जाएगा F/m और F की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से रखिए E/m, सॉरी इक्वेशन सेकंड से, ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब आप जानते हो मैंने आपको बता दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाया था। उसमें क्या था, चूँकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से बराबर टकराते रहते हैं, तब टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जब टक्कर होती है तो वह ऊष्मीय वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके जो ऊष्मीय वेग में टक्करों के कारण a की वृद्धि हो जाएगी। क्या है, श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल क्या है, होता है क्रमागत टक्करों में जो लिया गया समय है उसे श्रांतिकाल कहते हैं। तो उसके जो ऊष्मीय वेग है, उसके ऊष्मीय वेग में a की वृद्धि हो जाएगी, तब औसत अनुगमन वेग क्या होता है। देखिए हम पढ़ चुके हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब चाल है उसकी क्या है, ये सॉरी चाल से नहीं, उससे लो, त्वरण बराबर होता है त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। समय मानेंगे और वेग मानेंगे मान लो v, तो v बराबर हो जाएगा a। तो प्यारे बच्चों क्या निकल कर आती है, a की वृद्धि आ जाती है। इसमें जो उसका होता है उसमें वेग, उसमें a की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो औसत अनुगमन वेग इस प्रकार से बन जाता है Vd बराबर U1 प्लस a1 प्लस U2 प्लस a2 अप टू UN प्लस a2n। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अपॉन में n, क्योंकि औसत निकालनी n इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं U1 प्लस U2 अप टू UN अपॉन n, इसको एक साथ लिख दिया और इसमें से दूसरे पार्ट में से a कॉमन कर τ1 प्लस τ2 अप टू n अपॉन n रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, क्योंकि U1 प्लस U2 अप टू UN कितना होता है, अपॉन n बराबर 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। हमने इलेक्ट्रॉन के मॉडल में पढ़ा दिया। और इसना हमने मान लिया है τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू n, ये हमने अपॉन n इसको τ मान लिया है। तो प्यारे बच्चों इतना हो जाएगा 0 प्लस a हो जाएगा। अब Vd बराबर लिख सकते हैं a। अब इसमें समीकरण 3 से a का मान रख दिया है। a का मान क्या है, EV/m है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मान रखने के बाद पेज नंबर 2 पे आ जाइए। अब पेज नंबर 2 पर Vd बराबर आ जाएगा ये EV/m इंटू τ। अब समीकरण 1 से हम E का मान रख देंगे। E का मान रखने पर E का मान है V/L, तो ये Vd बराबर प्यारे बच्चों निकल के आएगा हमारा EV/ml। अब आप जानते हो यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, उन पर आवेश E हो और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो, तब उसमें जो धारा होती है I बराबर NE Vd होती है, क्योंकि हम इसमें पढ़ा चुके हैं अनुगमन वेग, जब हमने पढ़ाया था तब बताया था।
तो अब यहाँ से VD का मान रख दिया इसमें। VD का मान आपको पता है ये है, तो यहाँ पर VD का मान रखने पर आ जाएगा NEA और E V टो अपॉन ml, और ये हो जाएगा N स्क्वेयर A V टो अपॉन ml। अब यहाँ से क्या करा, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा MLI बराबर N स्क्वेयर A V टो। अब क्या करा है प्यारे बच्चों, ml अपॉन में रख दिया है N स्क्वेयर A टो, बाकी को V अपॉन I इधर रख लिया है। ये साइड इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी निश्चित ताप पर जो ml अपॉन N स्क्वेयर A टो जो होता है, क्योंकि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है, उस चालक की लंबाई भी निश्चित है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और E उस पर आवेश है, और ये चालक का क्षेत्रफल भी निश्चित हो गया। ये टो क्रांतिकाल भी एक निश्चित है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सारी निश्चित राशि हैं, एक निश्चित ताप पर ये एक नियतांक बन जाता है। ये नियतांक होता है प्यारे बच्चों R। अब इसके स्थान पर हम R पुट कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, अर्थात V अपॉन I बराबर R। यही क्या है, ओम का नियम है। दैट इज़ प्रूफ। यहीं पर ये प्रूफ हो जाता है ओम का नियम। अगर इसमें आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करें। फिर भी कमेंट्स नहीं कर सकते हो तो आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।